हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट जो टॉपिक है। इसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा था वो मेल गैमेटोफाइट का पढ़ा था, मतलब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, वो सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। अब इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। पर मेल गैमेट तो हमने पढ़ लिया, पर फीमेल गैमेट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम गाइनोसियम भी बोलते हैं, और गाइनोसियम की यूनिट जो होती है वो होती है पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे पहले हम एक फ्लावर का अंदर वाला जो पार्ट है, गाइनोसियम पार्ट है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये फ्लावर का सबसे अंदर वाला जो रिप्रोडक्टिव होल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसके 3 पार्ट होते हैं गाइनोसियम के, या पिस्टिल कार्पर बोल दो। सबसे अपर वाला पार्ट जो फनल शेप के अंदर होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो यहाँ आकर स्टिग्मा के ऊपर आकर अटैच होते हैं। जस्ट नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको बोलते हैं हम स्टाइल, और स्टाइल के नीचे की तरफ सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये जनरली हम कैप्सुला के पढ़ते हैं, तो कैप्सुला के जो ओव्यूल होते हैं बाई कार्पलरी, मतलब 2 कार्पल्स होते हैं। और कैप्सुला की स्टडी करते हैं हम, और कैप्सुला के जो ओव्यूल है वो ओव्यूल होता है बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी का मतलब 2 ओव्यूल। और एक कंडीशन और होती है सिन कार्पस, जो आप 11th के अंदर पढ़ते हैं। सिन कार्पस का मीन्स होता है दोनों जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सिन कार्पस। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल जस्ट किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा किसके द्वारा, प्लेसेंटा और ओव्यूल एक फनल शेप स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। और इसमें नीचे वाला जो पार्ट जो ब्रांचेस से जुड़ता है उस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। तो अब देखिए, ये पूरा पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, 3 पार्ट थे। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है अंदर की तरफ, जिसके अंदर एक का फॉर्मेशन होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ओव्यूल। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ओव्यूल की। तो इधर देखिए, ये पूरी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ओव्यूल की। मैच्योर ओव्यूल दिखाई दे रहा है। इस मैच्योर ओव्यूल के अंदर, मैच्योर ओव्यूल का वह पार्ट जो नीचे की तरफ किससे, प्लेसेंटा से जुड़ता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। और फ्यूनिकल आगे की तरफ जहाँ पर ओव्यूल से जुड़ता है, ये वाला जो इसका पॉइंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोला जाता है, हाइलम। वह पार्ट फ्यूनिकल का वह पार्ट जो ओव्यूल से अटैच होता है वो कहलाता है हाइलम। अब जो इस पूरे ओव्यूल का जो मेन पार्ट होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का। उस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये इसका मेन पार्ट होता है जो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। इन पार्ट को बोलते हैं न्यूसिलस। और न्यूसिलस के आउटर पार्ट में 1 और 2 कोड्स होते हैं। इन कोड्स को बोला जाता है, लाइनिंग दिख रही है यहाँ से, इस तरह की ये लाइनिंग दोनों तरफ, इन कोड्स को बोला जाता है इंटैगुमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटैगुमेंट्स। और इंटैगुमेंट्स एंड फ्यूनिकल जहाँ से अराइज होते हैं, जिस पार्ट से अराइज होते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं केलाजल एंड। केलाजा पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, केलाजल एंड। और केलाजल एंड के जस्ट अपोजिट साइड में जहाँ पर फ्यूनिकल और इंटैगुमेंट एब्सेंट होती है, वहाँ पर एक पोर होता है। ये पोर दिख रहा है छोटा सा, जहाँ पर ये पोर होता है उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। समझ गए, ऊपर वाला पार्ट जहाँ से इंटैगुमेंट और फ्यूनिकल अराइज होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं केलाजल एंड।
और कैलाजल एंड के जस्ट अपोजिट में पार्ट ओव्यूल का जहाँ पर इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल एब्सेंट होते हैं, एक छोटा सा पोर होता है, उस पार्ट को बोला जाता है माइक्रोपाइल एंड। तो ये एक मैच्योर ओव्यूल का क्या है, डायग्राम है। ये न्यूसिलस है, तो हमेशा ध्यान रखना ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये पूरी एक ओवरी थी, इस ओवरी के अंदर ये क्या था, ओव्यूल था, और ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस, और न्यूसिलस के अंदर एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक। यही मेन फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर फीमेल गैमेट का मतलब एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोसेक, यह इसका दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया। ओव्यूल, ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ये पूरा ओव्यूल की स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स दोनों तरफ, इंटेगुमेंट्स के अंदर की तरफ एक पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस के जस्ट अंदर की तरफ एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। वहाँ पर मेल गैमेटोफाइट किसको बोला था, पोलन ग्रेन को, यहाँ पर मेन फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसेक। अब देखिए, ये एम्ब्रियोसेक आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर अभी अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तब ये पूरा का पूरा ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पूरी समझ में आपको आ जाएगी कैसे बनती है। तो अभी इसके आउटर लाइन समझिए, ऊपर की तरफ इसके अंदर 3 सेल्स होती है, ये तीनों सेल्स थी एंटीपोडल सेल्स। कौन सी, एंटीपोडल सेल्स। और बीच के अंदर ये सभी हैप्लॉइड होती है, और बीच के अंदर 2 हैप्लॉइड और दिखाई दे रहे हैं, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये N+N होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये एंटीपोडल सेल्स भी अपलोड होती है। और नीचे की तरफ भी 3 सेल्स होती है, उनमें से एक सेल्स अपने साइज में अलग होती है, डिफरेंट होती है। ये वाला जो पार्ट, इसको बोला जाता है एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। और इसके एग सेल के दोनों तरफ सेम सेल्स होती है, इनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स नंबर में 2 होती है, एंटीपोडल सेल्स भी 2 होती है, पोलर न्यूक्लियाई 2 होती है, N+N हैप्लॉइड में होती है, एग सेल 1 होती है। अब देखिए, जब इसके ऊपर पोलन ट्यूब माइक्रोस्पोर आकर गिरते हैं, पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं, तो माइक्रो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और मैंने बताया था पिछली बार कि पोलन ट्यूब के अंदर एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट होते हैं। वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो जाती है, दोनों मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू इसके अंदर आते हैं और माइक्रोपाइल एंड से इसके अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर जैसे ही पोलन ट्यूब आती है तो इस फ्यूनिकल के ऊपर कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, खूब बार पूछा भी गया है कि फ्यूनिकल के ऊपर जो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये होते हैं ऑब्टूरेटर्स। ऑब्टूरेटर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जब यहाँ पर पोलन ट्यूब आती है इधर से यहाँ पर, तो उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल एंड की तरफ से अंदर एंटर करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब उसको रास्ता दिखाते हैं पोलन ट्यूब को, किसके अंदर, एम्ब्रियोसेक के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से माइक्रोपाइल एंड से जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ पर, इधर एंटर करेगी और वो यहाँ पर आएगी एम्ब्रियोसेक के अंदर, यहाँ पर एंटर। तो जैसे ही एम्ब्रियोसेक के अंदर आती है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से टकराती है तो वेजिटेटिव सेल तो डिजनरेट हो जाती है, 2 मेल गैमेट बचते हैं। और जैसे ही यहाँ से यहाँ पर अटैच होती है पोलन ट्यूब, उस टाइम सिनर्जिड्स भी क्या होते हैं, दोनों डिजनरेट हो जाते हैं, और उसी टाइम एंटीपोडल सेल्स भी डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब उस सेल के अंदर यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर पोलन ट्यूब आती है, 2 मेल गैमेट उसके अंदर रहते हैं, उस टाइम पर यहाँ पर दोनों सिनर्जिड्स क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, और एंटीपोडल सेल्स भी क्या होता है, डीजनरेट हो जाती है।
अब यहाँ से इस पोलन ट्यूब को रास्ता मिलता है अपने मेल गैमेट को यहाँ पर एंट्री करवाने के लिए। तो दोनों मेल गैमेट यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं, दोनों मेल गैमेट यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये दोनों मेल गैमेट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जिस टाइम पर यहाँ पर आते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई भी आपस में साइटोप्लाज्मिक से कवरिंग कर लेते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइम पर इसके अंदर ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पर एक मेल गैमेट तो किससे, एग सेल से फ्यूजन करेगा और एक मेल गैमेट किससे, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन करेगा। तो पोलर न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूजन करके तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो अभी पिछली बार पढ़ा था एंडोस्पर्म 3n होते हैं, तो हो गया ना 2a और 1a, 3n। और यहाँ पर एक मेल गैमेट होता है, वो एग सेल यहाँ पर कौन सी है, हैप्लॉइड है, एग सेल से फ्यूजन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का। और जाइगोट क्या होता है, 2n। तो इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल और पोलर न्यूक्लियस से किस तरह से जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये एक हमारी आउटलाइन थी किसकी, गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस और न्यूसिलस के अंदर क्या था, एम्ब्रियोसेक था। और एम्ब्रियोसेक की इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये बाद में यहाँ पर कवरिंग हो जाती है इस तरह की। तो यहाँ पर देखिए 3, 3, 6 और 2, 8, 8 तो क्या हो गए न्यूक्लियस और 2 सेल्स कितनी हो गई, 7। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये बनती कैसे वो हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर, इसके जस्ट बाद में, कि कौन मेगा स्पोरोजेनेसिस से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम, इसके साथ साथ हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे किस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। और आज के लिए थैंक यू।